गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 3 लेक्चर कराए हैं। पहले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ लाइन, एक कण का रेखा के पारित जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ लाइन, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के पर्टिकुलर, रेडियस ऑफ जायरेशन यानी घूर्णन की त्रिज्या, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में जाना था। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 2a एंड मास m के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने 3 केस डिस्कस किए थे। इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वन एक्सट्रीमिटी perpendicular to its length and one extremity and making an angle alpha with the rod। ये सेकेंड वीडियो में हमने किया था। इसके बाद में हमने थर्ड वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने उसकी जिस रेक्टेंगुलर लेमिना की साइड 2a एंड 2b थी, उसका मास m था। उसमें हमने पैरेलल साइड्स 2a के अबाउट और साइड्स 2b के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ साइड 2a 2b एंड मास m, ये तो हमारा सेम है। अब हम इसमें अबाउट अ लाइन थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जो हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है ये ए बी सी डी, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। इस लेमिना के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो जो सेंटर से जाती है उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में ए बी सी और डी एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, और साथ में रेक्टेंगुलर लेमिना या हम इसे आयताकार पटल भी बोलते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक ये ट्वाइस ए है, और ए से लेके डी तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने ट्वाइस ऑफ बी हमको दी गई है। तो ये हमने डिस्टेंस ले ली। अब यहाँ पर इसका सेंटर ओ है, ये ओ हमारा सेंटर है और एम इसका मास है। इस सेंटर पर इसका टोटल मास जो इस आयताकार पटल का है वो एम है। अब हमने एक एक्स ओ एक्स जैसे एक लाइन खींची है जो कि सेंटर से गुजरती है। इसी तरह से हमने एक वाई ओ वाई डैश भी एक लाइन खींची है जो भी सेंटर से गुजरती है। अब हम क्या करेंगे कि ओ को हम मूल बिंदु मान लेंगे, और हम इस ओ को हम मूल बिंदु मान लेते हैं, और मूल बिंदु मान करके हम एक सूक्ष्म एलिमेंट, आयताकार पटल का एक आयताकार सूक्ष्म एलिमेंट हम लेते हैं। तो उस आयताकार पटल का जब हम सूक्ष्म एलिमेंट लेते हैं उसके पॉइंट पी, वो जो सूक्ष्म एलिमेंट है वो है पी क्यू आर एस। तो ये जो पी क्यू आर एस है, इस आयताकार पटल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और फिर हम सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। ये जो पी पॉइंट है ये पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एंड ये जो आर पॉइंट है ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब आयताकार जो हमारा पटल है ये वाला पी क्यू आर एस, इस पी क्यू आर एस पे पी पॉइंट एक्स वाई है, आर पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। तो इनका जो एरिया है पी क्यू आर एस का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स तो ये डिस्टेंस हो गई और डेल्टा वाई ये डिस्टेंस हो गई। तो किसी भी का एरिया क्या निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हमारे पास में आ गई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब ओ एन हमारे पास में एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये कोई पटल है यहाँ पर, इसको मैंने इस तरह से शो किया है डैश करके। इसको आप ऐसे समझेंगे कि एक आपके पास में कोई एक बुक है, उसके ऊपर एक पेन को आप खड़ा करें तो वो उस बुक के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको सपोज करके चलिए, लेट ओ एन बी द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी सी डी। अब मास ऑफ द एलिमेंट पी क्यू आर एस, ये जो हमारा पी क्यू आर एस है इसका जो मास है वो मास कैसे निकलेगा, पहले तो हम टोटल मास निकाल लेते हैं। ए बी सी डी का जो टोटल मास होता है वो एम है, और उसका एरिया कितना है
2a इंटू 2b, तो वो 4ab हो गया। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया, वो हो गया m/4ab। मास ऑफ ABCD इज इक्वल टू m है, एरिया ऑफ ABCD हमारे पास में है 4ab, ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस बी। तो मास पर यूनिट एरिया हमारे पास में हुआ, मास पर यूनिट एरिया हमारे पास में हुआ m/4ab। अब इसी तरह से हम इस एलिमेंट का जब मास निकालेंगे PQRS का, इसका, तब हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, पर यूनिट एरिया को, मास ऑफ पर यूनिट एरिया को हम इसके एरिया से गुणा कर देंगे। तो m/4ab मास पर यूनिट एरिया हो गया। उसके बाद डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQRS ON पर, ON के अबाउट ON हमारे पास में क्या हो जाएगा। अब हमको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और ये जो डिस्टेंस है ये y है। तो ये हमारे पास में एक त्रिभुज के नियम से हमें पता है कि अगर हमारे पास में ये x है, ये y है, तो ये हमारे पास में x² + y² अंडर द रूट हो जाती है, जबकि ये 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है, mr²। तो ये मास हो गया और ये r² हो गया, जो डिस्टेंस हो गई हमारी। और अब ये तो हुआ इस PQRS का। अब हमें पूरे का निकालना है। तो हम ये 2a के लिए हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में -a2, इधर +a करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर -b2 +b करेंगे। तो हम जो लिमिट लेंगे वो हमारी लिमिट होगी -a to a और -b to b। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD अबाउट परपेंडिकुलर लाइन ON इज x इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू -a to a एंड y इक्वल टू -b to b m/4ab इंटू डेल्टा x डेल्टा y की जगह हमने लिखा dx dy, और x² + y² जो हमारा था ये r² है, तो इसको अंडर रूट को हटा दिया हमने यहाँ पर, तो ये x² + y² आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे। तो m/4ab इसको हमने बाहर निकाला यहाँ पर, और फिर इस वाले अंदर वाले को -b to b y वाले को पहले मैंने आपको इंटीग्रल में पढ़ा दिया है कि जब डबल इंटीग्रल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पीछे वाला dy होता है उसकी लिमिट पहले वाले इंटीग्रल की होती है, उसको हम बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए y के सापेक्ष उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और लिमिट रख देते हैं। तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये y आ गया। y² का इंटीग्रल होता है y³ और लिमिट है -b to b इज इक्वल टू m/4ab। यहाँ लिमिट लगा दिया, y की जगह b लिखा, तो bx² + b³ माइनस x² जो y है वो -b है, तो यहाँ -b रखा, फिर -b का होल क्यूब +3। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हमने पूरे को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यहाँ पर ये माइनस हुआ। अब इसके बाद में ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर bx², यहाँ पर भी +bx² है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ा, bx² और +bx² इज़ 2bx²। तो यहाँ पर 2 बाहर निकाल दिया। इसी तरह से इसमें भी 2b³ आ जाएगा, तो हमने ये बाहर निकाल दिया। अब हमने इसको dx के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी लिमिट होगी -a to a। तो bx² में b कांस्टेंट है, x² का x³/3 एंड b³/3 कांस्टेंट है, तो इसका हो गया x। ये इंटीग्रल आपको सबको आते हैं, तो इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है। ट्वाइस m/4ab bx³/3 + b³x/3 इन लिमिट है -a to a। ऊपर की तरह यहाँ भी हमने लिमिट लगा दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास में ये आया। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा m/ab। इनमें से b कॉमन निकाला, तो a² + b²/3 m/3 a² + b²। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी
आयताकार पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द साइड 2a के निकालते हैं, तो जब 2a के निकालते हैं तो वो आता है mb²/3। पैरेलल टू साइड 2b निकालते हैं तो वो आता है ma²/3। और जब हम उसके परपेंडिकुलर निकालते हैं तो ये हमारे पास में दोनों जुड़ जाते हैं, ये हो जाता है ma²/3 + mb²/3। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ मास m and sides of length are 2a and 2b about the lines through the center parallel to the sides of the length 2a into 2b। सेम उसी तरह का है, यहाँ पर 2a और 2b भुजा है, तो ये यहाँ पर हमारे पास में ये 2a है, ये हमारे पास में 2b है, और एक समान आयताकार पटल है, सब तरफ से एक सा है ये। इसके केंद्र से गुजरने वाले 2a और 2b लंबाई की भुजाओं के समांतर अक्ष, इसके समांतर ये वाली अक्ष है, ये समांतर है हमारी 2a के, और ये समांतर है हमारी 2b के। तो अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन निकालना है। जड़त्व गुणन हम जब भी निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था, वो 0 आता है। वो कैसे करेंगे हम? मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना इज इक्वल टू कितना है? m। तो हमारे पास में जो रेक्टेंगुलर लेमिना हमारा है, आयताकार पटल, उसका जो मास है वो है m। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना कितना हो गया? 2a इंटू 2b, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, 4ab हो गया। फिर मास पर यूनिट एरिया ए बी ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास में? m/4ab। मास ऑफ एलिमेंट ऑफ PQRS कितना हो जाएगा? PQRS, ये हमारा PQRS है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? m/4ab, मास पर यूनिट एरिया ऑफ ABCD इंटू हमारे पास में ΔX इंटू ΔY। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQRS टोटल का अगर हम निकालें, जो कि अबाउट OX और OY है, तो ये कितना हो गया? X, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये y है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है, ये x है, ये y है। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? मास पर यूनिट एरिया m/4ab इंटू x इंटू वाई इंटू ΔX इंटू ΔY। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट OX OY कितना हो गया? x इक्वल टू, जैसे कि मैंने पिछले सवाल में बताया था, -a/2a -b/2b m/4abxy dx dy इज इक्वल टू m/4ab। अब यहाँ पर क्योंकि ये इंटीग्रल -b to b है, और ये जो y है हमारा, ये हमारा ऑड फंक्शन है, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ आगे, इज इक्वल टू इज इक्वल टू m/4ab इंटीग्रेशन ऑफ -a to a x इंटीग्रेशन ऑफ -b to b y dy इंटू dx, और विच इज़ इक्वल टू m/4ab इंटीग्रेशन ऑफ -a to a, और ये x इंटू ये वाला इंटीग्रल कितना हो गया? 0, क्योंकि -a to a जब हमारा ऑड फंक्शन अंदर होता है तो वो इंटीग्रेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाता है इंटू dx। तो ये कितना हो गया? 0। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारा 0 हो जाता है। इस तरह से मैंने अब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 4 वीडियो कराए हैं। ये इन सबके लिंक मैं इसमें दे दूँगी, और आप इन सबको पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।